पुरुषोत्तम जी और राज जी माननीय चेयरमैन साहब का चुनी पहनाकर सम्मान करेंगे यहाँ पर। काजी आज वार्ड नंबर 4 और 5 में मेघ मंडल जो मेघ समाज है, जिसके अध्यक्ष दारूराम उत्तम जी हैं, इसके प्रधान, उनकी अध्यक्षता में पिछले 3 साल से हर साल यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिन मनाया जाता है, इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो आज भी उसी के उपलक्ष्य में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वार्ड नंबर 4 और 5 में जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से और मेरे साथ मेरे जितने भी म्यूनसिपैलिटी के पूर्व काउंसलर हैं, उन सब की तरफ से पूरे समाज को, पूरे एरिया को, पूरे देश को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज का दिन भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। और आज के इस दिन के ऊपर आरएसपुरा में अलग अलग जगह, अलग अलग एरिए में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो एक उत्साह और उल्लाह का समय है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 135वीं जयंती जो मना रहे हैं, इस वार्ड नंबर 5 में इस मेघ समाज के हाल में, जिसकी अध्यक्षता हमारे मेघ समाज के अध्यक्ष दारूराम उत्तम जी की अध्यक्षता में हर साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं। हम ये दिन में हम सबका फर्ज बनता है कि जिसने देश का संविधान लिखा, जिस संविधान के तहत आज पूरा देश चल रहा है और जिस संविधान को लेके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश को विकसित बनाने जाना चाहते हैं, उसको बनाने के लिए सारा समाज मिलकर काम करे और जो आने वाले देश महान बने उसके लिए हम सब काम करें। मैं अपनी दिल की गहराई से सबको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस दिन पर मुबारकबाद देता हूं कि जो हर साल इस तरह का दिन मनाते हैं, और खासकर इसके अध्यक्ष दारूराम उत्तम जी, इनकी सारी टीम, इनको बहुत बहुत मुबारक है जो ऐसी सोच देकर सब लोगों को इकट्ठे कर इस दिन को मनाते हैं। आज जैसे हम जानते हैं कि पूरे देश भर में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जयंती है वो बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में जहाँ आरएसपुरा वार्ड नंबर 4 में भी हमारे दारूराम उत्तम जी की अध्यक्षता में यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया और काफ़ी भव्य यहाँ प्रोग्राम था। और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए सब ने यही कामना की है कि जो बाबा साहब का बताया वो रास्ता, मार्गदर्शन है, उस पर हम चलें। और बाबा साहब की अगर हम बात करें तो वो एक समाज सुधारक, हाईली एजुकेटेड और बहुत ही एक उच्च कोटि के सियासतदान थे। तो उन्होंने जो भारत का संविधान उसका निर्माण किया, भारत के संविधान को बनाया और आज उसी संविधान के तहत हमारी जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो हमारे भारत की है, तो ऐसा संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी का हक मिले, सभी के बराबर के अधिकार मिले, कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी के साथ बेइंसाफी ना हो। और ख़ासकर उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसे प्रावधान रखे जिसमें जो महिलाओं का जो सामान है वो देश भर में बढ़ा है। और आप देख रहे हैं कि उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारी महिलाओं के लिए एक जो 33% जो प्रावधान है उसका उन्होंने वो शुरू करने जा रहे हैं। तो महिलाएं जो हैं वो भी आगे आएंगी, क्योंकि ये भी हमारे साथ बराबरी का वो योगदान है इनका देश को आगे ले जाने में। और जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि भारत को हमने विकसित भारत बनाना है 1947 तक, तो उस विकसित भारत बनाने की सोच के साथ उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि सबका साथ सबका विकास। तो उसी चीज़ को लेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। और आज बाबा साहब के संविधान के तहत ये सब जो है काम हो रहे हैं और
देश जो है आगे बढ़ रहा है। तो मैं सबको दोबारा अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए कि ऐसे हम महापुरुष का दिन जो है वो हम जगह जगह मना रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।